अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल द हर्बल चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो जिस मौजू के मुतल्लिक है वो है बालों का कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो जाना। ये तकरीबन नौजवानों के या ख़वातीन के आम मसाइल में से ये एक मसला है कि ख़वातीन या नौजवान जो है ये 20-22 साल या 18 साल 17 साल की उम्र में ये बाल बाज़ दफ़ा ये सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। यानी एक तो होती है तबई उम्र कि एक इंसान जब 40 साल की उम्र में पहुंचता है तो 40 साल के बाद कुदरती तौर पर उसके कबा कमज़ोर हो जाते हैं, उसके आज़ाए रईसा कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा होता है तो उसके बाद सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक आम रूटीन वाली बात है। लेकिन फ़िक्र की बात उस वक्त होती है जब कई नौजवानों में या नौजवान लड़कियों के अंदर के 18-20 साल की उम्र में जब पहुंचते हैं या 25 की या 30 की उम्र में पहुंचते हैं तो बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उस टाइम ये फ़िक्र करने वाली बात है कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी खराबी रूनुमा हो चुकी है या ऐसा कौन सा हमारे अंदर मसला पैदा हो चुका है जिसकी वजह से हमारे ये बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। तो लाजिम बात है जब किसी आदमी के नौजवान आदमी अगर 20-22 साल 25 साल का है और उसके बाद सफ़ेद होना शुरू हो गए तो लाजिम बात जब वो देखने वाले उसको देखेंगे तो उसको लाजिम बात एजड फील करेंगे कि ये उम्र काफ़ी उम्र वाला ये नौजवान है या नौजवान लड़की है। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि हमने अपने जो है इसके ऊपर खुशी तवज्जो देनी है। तो इसकी असबाब या जो वजूहात है ये किस वजह से ये मसाइल ऐसे पेश आते हैं कि बाज़ दफ़ा के लोग दायमी नज़ला ज़ुकाम का शिकार होते हैं कि उनको नज़ला ज़ुकाम अक्सर बेशतर लगा ही रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता, या जिस्म के अंदर जो हरारत गरीज़ी है क़ुव्वत मुदब्बरा बदन है वो जब कमज़ोर हो जाती है तो लाज़मी बात है उसके कमज़ोर होने की वजह से भी ये बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। या जिस्म के अंदर बलगमी रतूबात की ज़्यादती हो जाती है, उन बलगमी रतूबात की ज़्यादती की वजह से बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। या किसी गम और फिक्र या फिक्र तरद्दुद परेशानी में मुब्तला बन जाए तो उस वजह से भी ये बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। या बाज़ लोग दिमागी मेहनत वाला काम ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा रोशनी या अंधेरे में यानी कम रोशनी के अंदर पढ़ते रहते हैं तो उस जिसकी वजह से दिमाग कमज़ोर हो जाता है, उस दिमाग कमज़ोर होने की वजह से बात करना शुरू करते हैं। तो ये तकरीबन इसके असबाब में से थे, यानी इसके असबाब ये किन वजूहात की वजह से ये मामला होते हैं बाल शुरू हो जाते हैं। या कई हजरात ये खट्टी चीज़ें खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं तो इन खट्टी चीज़ों के ज़्यादा खाने की वजह से भी जो बाल जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी मैंने आपको तकरीबन तारीख के अंदर इसकी मैंने आपको इल्ज़ामात तो बता ही दी है कि एक उम्र तबई होती है, यानी 40 साल के बाद बालों का सफ़ेद होना ये एक तबई सिलसिला है। लेकिन अगर बाल 20-22 साल 25 साल 30 साल से पहले पहले 40 से पहले पहले सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, यानी ये इसकी इलामात हैं। तो इसमें जो मैं आज आपको एक माजून बताने लगा हूँ, ये माजून आपने घर के अंदर खुद ही तैयार कर लेनी है। तो ये अगर आप लगातार महीना 2 महीने 6 महीने या आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, यानी एक हफ्ता लगातार खा ली दवाई, एक हफ्ता आपने छोड़ दी, या एक दिन खा ली 2 दिन छोड़ दी तीसरे दिन फिर खा ली, यानी अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा रखते हैं तो इसके ज़रिए से आप ये जो माजून ये जो आपको आपकी माजून तैयार होगी तो ये इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगी। और इसके ज़रिए अगर ये आप इसको लंबे अरसे तक खाते हैं तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा आपके जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो भी ऐसा ऐसा इंशाल्लाह स्याह होना शुरू हो जाएंगे। तो इस माजून का नुस्खा आप नोट फरमा लें कि ये इंतहाई आसान है और बनाने में भी आसान है और खाने में भी आसान है और नेचुरल अद्वियात है। तो इसमें आपने ये सूंड जिसे हम अदरक भी उर्दू ज़ुबान में कहते हैं, ये सुंड आपने 4 माशे की मिकदार में लेनी है। हरड़ स्याह एक होती है बड़ी हरीड़, एक होती है छोटी हरीड़।
छोटी रीढ़ जो होती है जिसके अंदर बीज नहीं होते उसको हनीला स्याह कहते हैं, हरड़ स्याह भी कहते हैं। ये आपने लेनी है 1.5 तोला। यानी पहली चीज कौन सी है, ये है सुंड। सुंड आपने लेनी है 4 माशे। जो ये काली हरड़ जो है, हरड़ स्याह जो है, ये आपने लेनी है 1.5 तोला। इस तरह अजवाइन, यानी अजवाइन भी आप लोग जानते हैं, अजवाइन आपने लेनी है 3 तोले। 3 तोले अजवाइन लेनी है। सुंड 4 माशे लेनी है। इस तरह हरड़ स्याह आपने 1.5 तोला लेनी है। इन तीनों चीजों को आपने अलग अलग दोरी के अंदर कूट लेना है या ग्राइंडर के अंदर आपने इनको पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसको शहद खालिस आपने लेना है। शहद खालिस आपने तकरीबन 60 ग्राम, यानी एक स्टॉक आपने शहद का लेना है। ये तमाम चीज़ें आपने जो बारीक पाउडर की हुई है, ये उस शहद के अंदर मिला दें किसी बर्तन के अंदर, उसको डाल के और ऐसा ऐसा चम्मच आप हिलाते रहें ताकि वो सही आपस में मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद आप उसको किसी धुली हुई और खुश्क डब्बी के अंदर आपने इस माजून को डाल लेना है। डालने के बाद आपने ढक्कन चढ़ा के उसको रख देना है। और इसकी मिकदार खुराक, यानी इसकी आपने मिकदार, ये जो चावल खाने वाला चम्मच है, ये आपने आधा चावल खाने का, ये जो चाय वाला जो चम्मच है, चाय वाला, ये चाय वाला चम्मच आपने आधी मिकदार में लेना है। यानी तकरीबन इसकी मिकदार बनती है तकरीबन 6 माशे। तो ये 6 माशे आपने मिकदार आपने सुबह दोपहर शाम, यानी खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद आपने ये 6 माशे मिकदार आपने 3 टाइम लेनी है। अगर आप इसको लगातार 6 महीने, साल, 2 साल लगातार खाते हैं, बल्कि ये माजून आपकी तैयार हुई पड़ी हो, आप हफ्ते में 1-2 मरतबा, 3 मरतबा उसको खा लिया करें, या हर रोज भी खा सकते हैं आप, या एक दिन छोड़ के भी खा सकते हैं, 2 दिन छोड़ के भी खा सकते हैं। लेकिन पहला तकरीबन 1 महीना आपने इसको लगातार खाना है। लगातार खाने के बाद, यानी 1 महीना लगातार खाने के बाद जो आगे वाला वक्त है उसमें आप 1 दिन वक्फा डाल दें, 2 दिन वक्फा डाल दें। इस तरह आपने ये 2 टाइम या 3 टाइम ये दवाई खाते रहे तो इंशाल्लाह जो बाल आपके सफेद हो चुके हैं इंशाल्लाह वो भी ऐसा स्याह होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ बांटने वाला बनाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।